नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर और आप जानते हैं कि राजस्थान में जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम हर पल बदल रहा है, तस्वीर तेजी से बदल रही है, उसमें कहा यह जा रहा है कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। कहा जा रहा है कि जिस तरह की बगावत कांग्रेस के अंदर मध्य प्रदेश में हुई, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी का दामन छोड़कर गए, वैसा ही कुछ घटनाक्रम राजस्थान के अंदर हो सकता है और इसे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अवसर के रूप में कहा जा रहा है, क्योंकि इस बात की मीडिया में जो खबरें हैं उनके मुताबिक सचिन पायलट बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं और अपने कुछ समर्थक विधायकों के साथ पार्टी से बगावत कर सकते हैं। ये जो पूरा सिनेरियो है कि सिंधिया की तर्ज पर अगर पायलट पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल होते हैं तो निश्चित रूप से क्या भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बना पाएगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा है। ये पहले दिन से ये झगड़ा चल रहा है जब से मध्य प्रदेश के अंदर माफ़ कीजिएगा राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी है और बीजेपी ने थोड़ा सा मरहम लगाने की बात और एक तरह से ये कहने की कोशिश की है कि पायलट को कांग्रेस के अंदर सम्मान नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से वो जा रहे हैं। और इन सब बातों को लेकर राजस्थान की जो सियासत है उसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर पायलट वहां पर गए, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं, तो जिस तरह यहाँ वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनके सरकार में उनका खासा दखल है, संगठन के वो मुखिया हैं, तो क्या वैसा ही सम्मान, वैसी ही ताकत उन्हें वहाँ मिल पाएगी? क्योंकि वहाँ पहले से बहुत बड़े छत्रप राजस्थान बीजेपी के अंदर हैं और कहना ये चाहिए कि ये पायलट अगर बीजेपी का दामन थामते हैं तो निश्चित रूप से जिस तरह सिंधिया के मध्य प्रदेश में बीजेपी में जाने के बाद वहाँ कुछ वरिष्ठ नेता असहज दिखाई देते हैं, तो क्या यहाँ भी ऐसी स्थिति बनेगी और क्या भारतीय जनता पार्टी उनके समर्थक विधायकों के साथ उन्हें पार्टी में लेगी, पार्टी में स्वीकार करेगी और उसके बाद किस तरह से राजनीति आगे बढ़ेगी? आज का पूरा दिन, पूरा जो घटनाक्रम है वो बेहद दिलचस्प होने वाला होगा और देखना होगा कि क्या पायलट जेपी नड्डा या अमित शाह से मुलाकात करते हैं और अगर करते हैं तो कितने समर्थक विधायकों के साथ वो पार्टी में शामिल होते हैं। इन सारी बातों पर सत्य हिंदी की नज़र बनी रहेगी और देखना होगा कि क्या मध्य प्रदेश जैसे सियासी हालात राजस्थान के अंदर भी बनते हैं या कांग्रेस इसको मैनेज कर लेती है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के पास एक अवसर राजस्थान में है जहां वो अपनी सरकार फिर से बना सकती है। वो लंबे समय वहां सत्ता में रही है और यहां एक बार उसके पास फिर मौका है जब वो राज्य में अपनी सरकार का गठन कर सकती है। इन सारी बातों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। पूरा दिन राजनीतिक घटनाक्रम दिल्ली से लेकर जयपुर तक पूरी तरह गर्म है और सत्य हिंदी पर आपको खबरें भी और वीडियो भी इस विषय के मिलते रहेंगे। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।